राइज ऑफ हेल क्वीन एपिसोड 22। कपूर मेंशन में सब लोगों के दिल में एक तसल्ली थी कि चलो उनकी बेटी का घर एक बार फिर बस गया और इस बार लड़का और परिवार दोनों ही अच्छा मिला था। वही अग्नि और दिव्या दोनों बैठ कर लेते हुए थे। दिव्या अग्नि के सीने पर अपना कर रख लेती थी और अग्नि दिव्या के बालों में अपनी उंगलियां घूम रहा था। अग्नि दिव्या की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें बुरा नहीं लगा कि अधीरा की शादी अधीर से हो गई? दिव्या वैसे ही लेते हुए कहती है, नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा। जब मैं अपनी जिंदगी में आगे मूव ऑन कर सकती हूँ तो वह भी अपनी जिंदगी में किसी के साथ आगे बढ़ सकता है। और अब हम सिर्फ दोस्त हैं और दोस्त सिर्फ अपनी दोस्ती निभाते हैं, एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते। और मैं आपको पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि अधीर एक अच्छा जीवन साथी बनेगा और अंकल आंटी अच्छे माता पिता बनेंगे। अधीरा को वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अग्नि दिव्या को अपनी बाहों में भर लेता है। उसे हमेशा लगता था कि पता नहीं दिव्या कभी उसे दिल से अपना पाएगी या नहीं, लेकिन अब उसे ऐसा लगता है कि उसकी बीवी से अच्छा इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। और अब उसके दिल में एक तसल्ली भी आ गई थी, क्या उसकी बहन एक सुरक्षित हाथों में है जहां उसकी मान मर्यादा और उसकी इज्जत की जाएगी। दूसरी तरफ मन्नत अभी तक सो रही थी और राजवीर उसे अपनी गहरी नजरों से देख रहा था। राजवीर पूरी रात नहीं सोया था। वह खुद को तसल्ली दे रहा था कि आप मन्नत सिर्फ उसकी है, वह अकेला मन्नत का हकदार है। अब उसका और मन्नत का साथ साथ जन्मों तक का है। अब उसे कोई भी उसकी मन्नत से अलग नहीं कर पाएगा। तभी राजवीर का फोन बजने लगता है। राजवीर अपने फोन को उठाकर साइलेंट कर देता है तो देखा है उसके फोन पर निया का कॉल आ रहा था। वह निया का कॉल नहीं उठाता और फोन को साइलेंट करके रख देता है। अचानक उसके फोन में नोटिफिकेशन आने लगते हैं जिनकी लाइट से पता चल रहा था, लेकिन राजवीर इतनी भी जहमत नहीं करता कि वह ये मैसेज या कॉल को रिसीव करके निया को कोई जवाब दे सके। काफी देर बाद राजवीर उठकर वॉशरूम में चला जाता है। राजवीर के वहां से जाते ही मन्नत अपनी आंखें खोलकर राजवीर के फोन को देखने लगती है, क्योंकि वह तो काफी टाइम पहले जाग चुकी थी, लेकिन वह सिर्फ राजवीर को महसूस करना चाहते थे, इसीलिए चुपचाप शांति से लेटी हुई थी। वही मन्नत उठकर बैठी है और राजवीर का फोन अपने हाथ में लेती है तो उसकी फिंगरप्रिंट से ही राजवीर का फोन खुल जाता है। मतलब राजवीर ने ना तो अपना पासवर्ड बदला था और ना ही मन्नत का फिंगरप्रिंट अपने फोन में से हटाया था। मन्नत के फोन खोलते ही सामने ही आकर ढेर सारे मिस कॉल और मैसेज नोटिफिकेशन आने लगते हैं, जिन्हें देखकर मन्नत को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मैसेज खोलकर पढ़ने लगती है। नेहा, राज प्लीज मुझसे बात कीजिए, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। आपको जो कुछ भी मेरे बारे में पता चला है वह सब कुछ झूठ है, वह मन्नत का फैलाया हुआ जल है। मन्नत आपको मुझसे अलग करना चाहते थे, इसीलिए उसने ये सब कुछ किया है। नेहा, राज प्लीज एक बार मेरा फोन उठा लीजिए, प्लीज मुझसे बात कर लीजिए, मैं आपके बिना नहीं जी सकती, मैं मर जाऊंगी। राज प्लीज मुझसे एक बार बात कर लीजिए, मैं आपकी सारी गलतफहमी दूर कर दूंगी। नेहा, राज, मन्नत और कार्तिक दोनों मिलकर आपको धोखा दे रहे हैं, वह दोनों आपसे बदला लेना चाहते हैं। राज मेरे सिवा आपसे कोई प्यार नहीं करता, वह लड़की हमेशा से ही मेरे खिलाफ थी। मन्नत मुझसे जलते हैं राज, क्योंकि आपने शादी के लिए मुझे चुना था, उसे नहीं, इसीलिए वह आपको मुझसे अलग करके मुझसे बदला लेना चाहते हैं। राज आप मुझे एक बार मिलने के लिए आ जाए, मैं आपको सारी सच्चाई बता दूंगी, मन्नत की सारी हकीकत आपके सामने आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि मैंने जो कहा वह सच है। मन्नत ने एक एक करके सारे मैसेज पढ़ लिए थे और उसे नियम पर गुस्सा आ रहा था। वह तो हमेशा मियाँ को अपनी बहन मानती थी, उसे इतना प्यार करती थी, उसके लिए सब कुछ करने को तैयार थी, और बहनियाँ हमेशा से उसके जाने कट रही थी, उसे उसके पति से उसके परिवार से अलग कर रही थी। यह सब पढ़कर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। सारे मैसेज को डिलीट करके फ़ोन को वही रख देती है, लेकिन मिस्ड कॉल को डिलीट नहीं करती। वही जैसे ही राजवीर वॉशरूम से बाहर आता है, मन्नत बिना किसी भाव के राजवीर की तरफ देखकर कहती है, नेहा बार बार आपको कॉल कर रही है, वह आपसे बात करना चाहती है, शायद आप दोनों के बीच अभी भी कोई रिश्ता है जिसके बारे में मैं नहीं जानता। राजवीर मन्नत के पास आकर बैठ जाता है और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहता है, मेरा ना पहले निया से कोई रिश्ता था और ना ही आज है। मैं नहीं जानता मन्नत कि वह मुझे फ़ोन क्यों कर रही है या क्यों वह ये सब कुछ कर रही है। मन्नत राजवीर के हाथों को हटाकर कहती है, जब आपने मुझे छोड़कर उससे शादी की थी तो वह तो आपकी ज़िंदगी में पहले खुद को पाएगी ना। राजवीर गहरी सांस भरकर मन्नत की तरफ देखकर कहता है, मैं ना पहले उससे प्यार करता था, ना आज करता हूँ, और ना ही मैंने उससे असली शादी की थी, वह शादी झूठी थी। यह बात पापा और मामू दोनों जानते थे। पापा ने ये सब कुछ इसलिए किया था क्योंकि मामू ने पापा को बहुत रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि निया प्रेग्नेंट थी इसलिए, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि इतना सब कुछ करते करते मैं अपना प्यार, अपनी मन्नत, उसकी मुस्कुराहट, उसका भरोसा खो दूंगा। मन्नत बेड पर से उठकर खड़ी होती है और अपने बैग में से एक रिपोर्ट लेकर राजवीर के हाथ पैर रख देती है। राजवीर हैरानी से मन्नत को देख रहा था। मन्नत वॉशरूम की तरफ जाते हुए कहती है, खोलकर पढ़ लो तुम्हारे सारे सवालों
के जवाब मिल जाएंगे, ये बोलकर वह वॉशरूम का गेट अंदर से लॉक कर देती है। वहीं राजवीर कम पर हाथों से उसे रिपोर्ट को खोलकर देखा है और उसे रिपोर्ट को पढ़कर राजवीर की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और उसके हाथ से वह रिपोर्ट छूटकर जमीन में गिर जाती है। वह वही अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था जो इस रिपोर्ट में लिखा है वह सच था, मतलब उसने एक झूठ और फेर में आकर अपनी मन्नत को इतना दर्द दिया था। मन्नत बेड पर से उठकर खड़ी होती है और अपने बैग में से एक रिपोर्ट लेकर राजवीर के हाथ पर रख देती है। राजवीर हैरानी से मन्नत को देख रहा था। मन्नत वॉशरूम की तरफ जाते हुए कहती है, खोलकर पढ़ लो, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, ये बोलकर वह वॉशरूम का गेट अंदर से लॉक कर देती है। वहीं राजवीर अपने हाथों पर रखी उस रिपोर्ट को खोलकर देखता है और उस रिपोर्ट को पढ़कर राजवीर की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और उसके हाथ से वह रिपोर्ट छूटकर जमीन में गिर जाती है। वह वही अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था जो इस रिपोर्ट में लिखा है वह सच था, मतलब उसने एक झूठ में आकर अपनी मन्नत को इतना दर्द दिया था। राजवीर अपने सर को पकड़कर कहता है, मैंने मामू और निया की बातों में आकर अपनी मन्नत को इतना दर्द दे दिया, बल्कि यह तो उसकी साजिश थी मुझे मेरी मन्नत से अलग करने की। अब मुझे सब कुछ शुरुआत से पता करना होगा, वरना वह लड़की आगे भी कोई ना कोई चाल चल सकती है। राजवीर जल्दी से अपना फ़ोन उठाकर किसी को कॉल करता है और कहता है, मुझे निया अमन के बारे में सारी जानकारी चाहिए और उस निया के बारे में छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी हर एक डिटेल्स मुझे चाहिए 2 घंटे के अंदर अंदर। यह कहकर वह अपना फ़ोन काट देता है और वॉशरूम के डोर को देखने लगता है जो अभी भी बंद था। थोड़ी देर बाद मन्नत वॉशरूम से बाहर आती है तो राजवीर जल्दी से मन्नत के पास जाता है और उसके हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठाकर उसके पैरों में बैठ जाता है और बोलता है, आई एम रियली वेरी सॉरी मन्नत, मुझे नहीं पता था कि वह लड़की मेरे साथ कोई धोखा कर रही है। मैंने तो सिर्फ उसकी इज्जत बचाने के लिए ये सब कुछ किया था, वरना मैं तो उसे अपनी दोस्त भी नहीं मानता जो मैं उसकी मदद करता, और मुझे ये सब करने के लिए मामू ने फोर्स किया था, वरना मैं कभी भी किसी और के लिए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ता। और फिर मैंने सोचा था इन सब में उस मासूम बच्चे का क्या कसूर है, एक न एक दिन मैं तुम्हें सच बता दूंगा और तुम वापस मेरे पास आ जाओगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह लड़की इतनी घटिया है और इतनी घटिया साजिश रच रही है। मन्नत राजवीर के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहती है, ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है राजवीर जितना हम समझते हैं, और हम दोनों के बीच दूरियां बहुत बढ़ चुकी हैं। अब ये दूरियां कम होगी कि नहीं होगी ये तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन हमें निया का सच मामू पापा और बाकी फैमिली के सामने लेकर आना ही होगा, वरना वह लड़की ना जाने कितनों की जिंदगी को बर्बाद करेगी। एक वक्त था राजवीर जब वह मेरी बहन हुआ करती थी, मेरा सपना हुआ करती थी, लेकिन अब वो सिर्फ और सिर्फ एक चालबाज लड़की है जो धोखे से सबको अपनी तरफ करके मुझे सबकी नज़रों में गिराना चाहती है। राजवीर मन्नत के पास आकर बैठ जाता है और उसकी गोदी में अपना सर रखकर लेटकर कहता है, इस सुकून के लिए बहुत तड़पा हूँ मैं, वो कुछ वक्त में कैसे गुजरा था यह मैं ही जानता हूँ। मन्नत, मैं तुम्हें सब कुछ बता दिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। मन्नत राजवीर के चेहरे को देखकर कहती है, माफी मांगी नहीं जाती, माफी कमाई जाती है, और तुम अपने हिस्से की माफी कमाओ। जिस दिन मुझे लगेगा मुझे तुम्हें माफ कर देना चाहिए मैं कर दूंगी, और अभी हटो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। राजवीर उठकर बैठ जाता है और मन्नत कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है। राजवीर और मन्नत दोनों थोड़ी देर में तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। राजवीर और मन्नत दोनों ही अपना अपना ब्रेकफास्ट कर कर अपने अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। राजवीर जाती हुई मन्नत को देख रहा था। मन्नत जैसे ही वहां से अपनी गाड़ी में बैठ निकलती है तभी वहां एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें से निया और अरमान बाहर निकलते हैं। निया और अरमान को आया देखकर राजवीर का मूड खराब हो जाता है और वह दोनों जल्दी से आकर राजवीर के पास खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, हमें तुमसे अर्जेंट बात करनी है। राजवीर बिना किसी भाव के कहता है, बोलिए आप क्या चाहिए आप दोनों को। अरमान राजवीर का हाथ पकड़कर कहता है, बेटा निया को अपना लो, वह तुमसे बहुत प्यार करती है, मन्नत को दूसरा लड़का मिल जाएगा। निया भी अपने आंसू बहाकर राजवीर को देखने लगती है। राजवीर जोर जोर से हंसने लगता है। राजवीर की हंसी सुनकर अरमान और निया दोनों हैरानी से उसके चेहरे को देखते हैं तो राजवीर ताली बजाते हुए कहता है, वह मामू वह क्या बात कही है आपने, मैं अपनी बीवी को छोड़कर आपकी पागल बेटी को अपना लूं, बहुत अच्छी बात कही है। आप दोनों ने जो साजिश रची थी ना मेरे खिलाफ, मुझे धोखा दिया था, उस बेबी के नाम पर सब कुछ जान चुका हूँ मैं सब कुछ, और अब मैं आप दोनों को एक आखिरी बार बोल रहा हूँ, आज के बाद मेरे घर के आसपास भी अगर आप दोनों दिखाई दिए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मैं रणबीर पापा को सारी सच्चाई बता दूंगा, उसके बाद जवाब देते फिर ना सबको। आपको पता है अरमान मामू मॉम मन्नत आपको कितना मानते थे, अगर आपका असली चेहरा उन सबको पता चलेगा ना तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी, और सबसे ज्यादा मॉम को।
क्योंकि उन्होंने आपको अपना भाई माना था। अरे आप तो भाई कहलाने के लायक नहीं है जो आप अपनी पागल बेटी की बातों में आकर है आज मुझे ये कहने की हिम्मत कर पाए हैं कि मैं अपनी पत्नी को छोड़कर आपके पागल बेटी को अपना लूं। मैं आज आप दोनों को एक बात क्लियर कर देता हूं, मन्नत मेरी पत्नी है और हमेशा रहेगी। आप अपनी बेटी का इलाज कराओ, पागल खाने भेजो, मुझे उस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये लड़की अब आगे से कभी भी मेरे और मन्नत के आसपास में दिखनी नहीं चाहिए, वरना मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। राजवीर अपनी बात कहकर अपनी गाड़ी में बैठ वहां से निकल जाता है। निया गुस्से में अपनी मुट्ठी बना लेती है। राजवीर की जाती हुई गाड़ी को देख रही थी। अरमान अपना सर नीचे झुका लेता है। ये सच था, वह अपनी बेटी के प्यार में इतना अंधा हो गया है, उसे सही गलत अच्छा बुरा कुछ समझ ही नहीं आता। कि उन्होंने आपको अपना भाई माना था। अरे आप तो भाई कहलाने के लायक नहीं है जो आप अपनी पागल बेटी की बातों में आकर है आज मुझे ये कहने की हिम्मत कर पाए हैं कि मैं अपनी पत्नी को छोड़कर आपके पागल बेटी को अपना लूं। मैं आज आप दोनों को एक बात क्लियर कर देता हूं, मन्नत मेरी पत्नी है और हमेशा रहेगी। आप अपनी बेटी का इलाज कराओ, पागल खाने भेजो, मुझे उस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये लड़की अब आगे से कभी भी मेरे और मन्नत के आसपास में दिखनी नहीं चाहिए, वरना मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। राजवीर अपनी बात कहकर अपनी गाड़ी में बैठ वहां से निकल जाता है। निया गुस्से में अपनी मुट्ठी बना लेती है। राजवीर की जाती हुई गाड़ी को देख रही थी। अरमान अपना सर नीचे झुका लेता है। ये सच था, वह अपनी बेटी के प्यार में इतना अंधा हो गया है, उसे सही गलत अच्छा बुरा कुछ समझ ही नहीं आता। अपने ऑफिस में बैठी मन्नत अभी भी राजवीर के घर के बाहर क्या हुआ सब कुछ देखा और सुन रही थी, इसलिए उसे पता था कि ये दोनों बाप बेटी की जोड़ी फिर कुछ करने वाली है। राजवीर अपने ऑफिस पहुंच चुका था और वह अपने असिस्टेंट को बुलाकर एक वीडियो अपनी खुशी, रणवीर और बाकी फैमिली मेंबर्स के नंबर पर सेंड कर देता है और फिर खुद है अपनी सर को दीवार से टेक करके खड़ा हो जाता है। राजवीर अपनी आंखें बंद करके कहता है, बहुत हो गया मामू, अब आपकी बेटी को सच का सामना करना होगा और उसे सबके सवालों के जवाब देने होंगे। आपकी बेटी एक बार फिर मेरी लाइफ में घुसकर मुझे मेरी मन्नत से अलग करना चाहती है और इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मेरी मन्नत मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। मित्तल मैंशन में अलग ही माहौल था। सबने वह वीडियो देख लिया था और सब हैरान परेशान से अपने सामने खड़े अरमान और निया को देख रहे थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि अरमान अपनी बेटी के प्यार में इतना अंधा हो चुका है कि वह सही और गलत का फर्क ही भूल चुका है। उसे यही नहीं फर्क पड़ रहा कि उसकी बेटी उसे किस रास्ते लेकर जा रही है। अवनी अरमान और निया के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, आज तक आप दोनों ने जो कुछ भी किया मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आप बस बहुत हो चुका आज और अभी हम तीनों राजस्थान वापस आ रहे हैं और अगर किसी ने मना किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और आप दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब मैं अपनी पर आता हूं तो मैं क्या कर सकती हूं। और अरमान, आप अगर आपने अब कोई चालबाजी करने की कोशिश की नहीं स्वीय, मैं आपको डिवोर्स दे दूंगी और उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से चली जाऊंगी। फिर रहना आप अपनी बेटी के साथ, क्योंकि आपने अपनी बेटी को तो वैसे ही बिगाड़ दिया है जो वह अपनी ही बहन का घर तोड़ने पर तुली हुई है। अरमान जल्दी से अवनी के पास आकर कहता है, तुम गलत समझ रही हो, वह बच्ची है। अवनी अरमान का हाथ झटककर कहती है, वह बच्ची नहीं है, 22 साल की हो चुकी है। कब तक उसे बच्ची बच्ची का ट्वीट करते रहोगे और कब तक उसे दूसरों की खुशियां छीन कर देते रहोगे। आपने पहले मन्नत और राजवीर के साथ जो किया, मुझे पता लगने के बाद मैं आपसे कुछ नहीं कहा। क्या मुझे नहीं पता क्या आपकी बेटी पागल होने का नाटक कर रही थी? क्या मुझे नहीं पता कि वह राजवीर से शादी करने के लिए किस हद तक जा सकती थी? क्या मुझे नहीं पता कि मियां ने मन्नत पर हमला कर पाया था? या मुझे नहीं पता कि उसने मन्नत को किडनैप करने की कोशिश की थी? सब कुछ पता था मुझे, लेकिन मैं चुप थी कि सुधर जाएगी, लेकिन अब नहीं। अरमान, आज आपको फैसला करना होगा कि आप मेरे साथ राजस्थान चल रहे हैं या अपने पागल बेटी का साथ देना चाहते हैं। मैं जानती हूँ मेरी बातें आपको कड़वी लग रही होगी, निया मेरी भी बेटी है, लेकिन अपने बचपन से लेकर आज तक उसकी हार जीत को पूरा किया, उसके हर बात में सपोर्ट किया और आज देखा आपने उसे बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। रणवीर, खुशी, आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे सच पता था लेकिन मैंने आप दोनों को नहीं बताया। कई बार निया ने मन्नत को मारने की कोशिश की थी, कई बार नहीं आने के साथ बहुत गलत करने की कोशिश की। मैं हर बार मन्नत को बचा लेती थी, लेकिन मुझे लगता था मेरी बेटी सुधर जाएगी, लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद मुझे एहसास हो गया है कुत्ते की तुम कभी सीधी नहीं हो सकती, वह हमेशा टेढ़ी ही रहती है। इसलिए मैं आज अरमान और मियाँ को लेकर हमेशा हमेशा के लिए वापस राजस्थान जा रही हूँ। अगर अब इन दोनों ने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो ये भी अवनी का वह रूप देखेंगे जो मैंने सालों पहले दबा दिया था। नेहा अवनी की तरफ देखकर गुस्से में कहती है, आप कैसी माँ हो, अपनी बेटी की खुशियों के लिए कुछ नहीं कर सकती? उस मन्नत ने मुझसे मेरा राजवीर छीन लिया और आप कुछ नहीं कर पाए। अरे आपसे अच्छे तो पापा है, कम से कम वह
मेरा साथ तो देते हैं। तभी अवनी खींचकर थप्पड़ निया के गाल पर मारती है और कहती है, बदतमीज लड़की, आज तक सब कुछ तेरी मर्जी से हुआ, लेकिन अब नहीं, अब जो होगा वह मेरी मर्जी से होगा। और अगर तुम्हारा पागलपन को तुमने बंद नहीं किया तो तुम्हें घर में कैद कर दूंगी मैं। और हाँ, आज के बाद अगर मन्नत और राजवीर के करीब भी जाने की कोशिश की ना तो जान से मार दूंगी तुझे और खुद जेल चली जाऊंगी। अवनी की बात सुनकर अरमान हैरानी से अवनी की तरफ देखकर कहता है, तुम कैसे बात कर रही हो अपनी बेटी से? अवनी गुस्से में अरमान की तरफ देखकर कहती है, जैसे भी कर रही हूँ तुमसे तो अच्छा ही है। अधीर गुस्से में निया की तरफ आता है और कहता है, मैंने आज तक हमेशा तुम्हें मन्नत के बराबर समझ सब कुछ किया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं आस्तीन में सांप पाल रहा हूँ। तुम मेरी बहन को मारने की कोशिश कर रही थी और मैं हमेशा राजवीर को गलत समझता रहा। लाल अधीरा चारों तरफ देख रही थी, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसे घर में आए अभी 2 ही दिन हुए थे और इन 2 दिन में वह ऐसा सब कुछ देख चुकी थी। क्या वह कुछ बोलना ही नहीं चाहती थी? वह शांति से खड़ी चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी, क्योंकि पहले भी अगर वह घर के किसी मामले में बोलती थी तो सब लोग उसे ही मारते पीते थे, इसलिए वह चुपचाप अलग एक कोने में खड़ी थी। अवनी निया का हाथ पकड़कर उसे मित्तल मैंशन से बाहर ले जाने लगती है। निया चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन अवनी के हाथ से अपना हाथ नहीं छुड़ा पा रही थी। वही सब लोग हैरानी से अवनी, निया और अरमान को देख रहे थे। अवनी निया को लेकर घर से बाहर आती है, उसके पीछे पीछे अरमान भी आता है। अवनी जल्दी से गाड़ी में निया को बिठा गाड़ी लॉक कर देती है और अरमान जल्दी से निया के बगल में बैठ जाता है और अवनी तेज स्पीड में गाड़ी लेकर मित्तल मैंशन से निकल जाती है। उन लोगों के जाने के बाद सब लोग हाल में बैठे हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। तभी खुशी कहती है, मुझे नहीं पता था इस भोले और मासूम चेहरे के पीछे इतनी शातिर लड़की छुपी हुई है। मुझे तो लगा था अवनी और अरमान की बेटी है तो शांत और मासूम तो होगी, लेकिन आज मुझे पता चला इस दुनिया में कोई मासूम नहीं होता। अवनी निया का हाथ पकड़कर उसे मित्तल मैंशन से बाहर ले जाने लगती है। निया चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन अवनी के हाथ से अपना हाथ नहीं छुड़ा पा रही थी। वही सब लोग हैरानी से अवनी, निया और अरमान को देख रहे थे। अवनी निया को लेकर घर से बाहर आती है, उसके पीछे पीछे अरमान भी आता है। अवनी जल्दी से गाड़ी में निया को बिठा गाड़ी लॉक कर देती है और अरमान जल्दी से निया के बगल में बैठ जाता है और अवनी तेज स्पीड में गाड़ी लेकर मित्तल मैंशन से निकल जाती है। उन लोगों के जाने के बाद सब लोग हाल में बैठे हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। तभी खुशी कहती है, मुझे नहीं पता था इस भोले और मासूम चेहरे के पीछे इतनी शातिर लड़की छुपी हुई है। मुझे तो लगा था अवनी और अरमान की बेटी है तो शांत और मासूम तो होगी, लेकिन आज मुझे पता चला इस दुनिया में कोई मासूम नहीं होता। अधीर खुशी की तरफ देखकर बोलता है, मोम हमसे नहीं मासूम समझते हैं ना वही चालबाज निकलते हैं। अब ये सब छोड़िए और मैं आपको कुछ बताना चाहता था। मैं अधीरा को लेकर कपूर मैंशन जा रहा हूँ, क्योंकि जब से हमारी शादी हुई जैसे हालातों में हुई, अधीरा एक बार भी अपने घर नहीं गई है तो उसको भी अच्छा लगेगा। अगर वह वहाँ रुकना चाहेगी तो मैं छोड़ दूंगा, अगर नहीं रुकना चाहेगी तो मैं अपने साथ ही शाम को लेकर आ जाऊंगा। सब लोगों को अधीर की बात सही लगती है, इसलिए कोई कुछ नहीं कहता और अधीरा तो खुश हो जाती है, तो उसे एक बार फिर अपनी मम्मी पापा के पास जाने का मौका मिलेगा। अधीर और अधीरा दोनों ही कपूर मैंशन के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में दोनों ही एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि घर में इतने सारे कांड हो रहे थे कि दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम ही नहीं मिला था। अधीर सामने देखकर गाड़ी ड्राइव कर रहा था और अधीरा शीशे से बाहर के नज़ारे देख रही थी। जब उसने उत्तम सिंह से शादी की थी उस दिन के बाद उसे बाहर की जिंदगी कभी नसीब नहीं हुई थी, ना ही कभी वह अपने घर वालों से मिल पाई थी। और आज उसकी जिंदगी इस कदर बदली है कि उसे खुद भी अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं होता कि उसकी किस्मत ने उसे इतना अच्छा मौका दिया और जीवन साथी के रूप में इतना अच्छा इंसान दिया है। मन्नत और राजवीर अपने अपने ऑफिस में बैठे एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। मन्नत को अभी नहीं पता था कि मित्तल मैंशन में क्या हुआ, लेकिन राजवीर को पता था कि मित्तल मैंशन में क्या हुआ है और उसे खुशी भी थी इस बात की, चलो थोड़े ही वक्त के लिए सही उनकी जिंदगी नॉर्मल तो हो पाएगी। राजवीर जल्दी जल्दी अपने ऑफिस का काम खत्म करने लगता है, क्योंकि उसे टाइम पर घर पहुंचना था। वह अपनी पत्नी का इंतजार करना चाहता था, उसके साथ वक्त बिताना चाहता था, इसीलिए वह जल्दी से घर पर फोन करके कुछ इंटरेक्शन देता है और उसके बाद जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करने लगता है। मन्नत जैसे ही ऑफिस से निकलने वाली होती है उसके सामने उसका असिस्टेंट चिराग आ जाता है और कहता है, मैं आपकी अभी अभी एक मीटिंग शेड्यूल हुई है। वैसे तो यह मीटिंग अगले हफ्ते होने वाली थी, लेकिन मिस्टर देसाई को अपनी वाइफ को लेकर बाहर जाना है, इसीलिए उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि वह मीटिंग हम आज ही करना, तो मैं मीटिंग को आज शाम के शेड्यूल पर डाल दिया है। मन्नत एक नज़र चिराग को देखते हैं और कहती है, ठीक है मीटिंग की तैयारी करो।
मन्नत और चिराग दोनों ही मीटिंग की तैयारी में लग गए थे। मन्नत को एहसास ही नहीं हुआ था कि कब रात हो गई और वहीं अपने घर में राजवीर मन्नत के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन रात के 10 बजे बज चुके थे। मन्नत का कोई पता ही नहीं था। राजवीर ने कम से कम 1000 बार मन्नत को कॉल किया था, लेकिन मन्नत का फोन रिसीव नहीं हो रहा था। राजवीर के दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। फिर वह चिराग को कॉल करता है। चिराग कॉल रिसीव करके कहता है, ये सर बोलिए राजवीर, मन्नत कहाँ है? तो चिराग कहता है, सर वह अभी अभी ऑफिस से निकली है, आज एक अर्जेंट मीटिंग आ गई थी। और मोमेंट पर राजवीर कुछ नहीं कहता और कॉल कट कर देता है। राजवीर अपने फोन को देखते हुए कहता है, हमारे बीच इतनी दूरियां कब आ गई मन्नत की, अब हम एक दूसरे से बात भी नहीं करते। पहले तो तुम कॉलेज से भी लेट आई थी तो मुझे फोन करके या मैसेज करके बता देती थी, और आज रात के 11 बजे चुके हैं लेकिन तुमने एक मैसेज करके मुझे नहीं बताया कि तुम कब तक आओगी। हम दोनों शायद नदियों के 2 किनारे बन चुके हैं, जो किनारे साथ तो चल रहे हैं लेकिन पास नहीं है, और इन सब में मेरी ही गलती है। मैंने तुम्हें जो दर्द जो जख्म दिए हैं वह इतनी जल्दी तो भर नहीं जाएंगे, उन्हें भरने में वक्त लगेगा, और विश्वास जीतने में कितना वक्त लगेगा ये तो मैं भी नहीं जानता, पर मैं इतना जानता हूँ एक वक्त आएगा जब मन्नत सिर्फ राजवीर पर भरोसा करेगी और मैं उसे दिन का इंतजार करूंगा। तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आती है और मन्नत थके हुए कदमों से घर के अंदर दाखिल होती है। तभी उसे डाइनिंग टेबल पर बैठा राजवीर दिखाई देता है। मन्नत एक नज़र राजवीर को देख अपने कमरे की तरफ जाने लगती है तो राजवीर उठकर कहता है, मन्नत खाना तैयार है। मन्नत बिना राजवीर की तरफ देख रहती है, मैं बाहर से खाना खाकर आई हूँ और अंदर से मेरा इंतजार मत करना क्योंकि मेरा शाम का खाना बाहर ही है। ये बोलकर वह अपने कमरे में चली जाती है। वहीं मन्नत की बात सुनकर राजवीर के चेहरे पर दुख और गिल्ट साफ नजर आने लगता है। राजवीर भी डिनर नहीं करता है, सारे खाने को फ्रिज में रखकर कमरे में चला जाता है। जब वह कमरे में पहुंचता है तो मन्नत अपने कपड़े चेंज करके बेड पर ले चुके थे। वह राजवीर की तरफ नहीं देखी और अपनी आंखें बंद कर देती है। राजवीर सोफे पर बैठा हुआ मन्नत को गौर से देख रहा था। मन्नत आंखें बंद किए हुए ही कब गहरी नींद में चली जाती है उसे पता ही नहीं चलता, क्योंकि सुबह से वह बहुत थक चुकी थी। राजवीर मन्नत के पास आकर बैठ जाता है और मन्नत के सर पर हाथ रखकर कहता है, ये कैसा वक्त है मन्नत जहां हम दोनों ही एक दूसरे के सामने हैं, एक दूसरे के पास है लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं है। मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी मन्नत फिर से मुझसे मोहब्बत करने लगे, मुझ पर एतबार करने लगे, मुझसे प्यार करने लगे, क्योंकि मुझे तुम्हारी यह बेरुखी, तुम्हारी यह नाराजगी, तुम्हारी यह नफरत बर्दाश्त नहीं होती। मन्नत प्लीज वापस लौट आओ, मेरी पहले वाली मन्नत बंद कर। दूसरी तरफ अवनी निया और अरमान को लेकर राजस्थान आ चुकी थी और उसने निया को कमरे में बंद कर दिया था और बॉडीगार्ड को सख्त हिदायत दी थी कि निया कमरे से बाहर नहीं आने पाए और अगर कोई उसे बाहर निकालने की कोशिश करे तो तुरंत अवनी को बताया जाए। अरमान लाचार बेबस होकर अपनी बेटी को कमरे में बंद देख रहा था, लेकिन वह जानता था कि अवनी जो कर रही है वह सच है और सही है, लेकिन वह अपनी बेटी को दुख और दर्द में तो नहीं देख सकता था ना। दूसरी तरफ अवनी निया और अरमान को लेकर राजस्थान आ चुकी थी और उसने निया को कमरे में बंद कर दिया था और बॉडीगार्ड को सख्त हिदायत दी थी कि निया कमरे से बाहर नहीं आने पाए और अगर कोई उसे बाहर निकालने की कोशिश करे तो तुरंत अवनी को बताया जाए। अरमान लाचार बेबस होकर अपनी बेटी को कमरे में बंद देख रहा था, लेकिन वह जानता था कि अवनी जो कर रही है वह सच है और सही है, लेकिन वह अपनी बेटी को दुख और दर्द में तो नहीं देख सकता था ना। अरमान अपनी बेटी के प्यार में पूरी तरीके से पागल हो चुका था, सही और गलत बात हो चुका था और यही अरमान को बहुत बड़ा दर्द देने वाला था। अरमान ने वक्त रहते निया को सुधार दिया होता तो उसे आने वाले वक्त में इतना बड़ा दर्द नहीं मिलने वाला था। अधीर और अधीरा दोनों ही कपूर मैंशन पहुंच चुके थे। सब लोगों ने उन दोनों का बहुत अच्छे से स्वागत किया था और सब लोग बहुत खुश थे। अधीर धीरे धीरे अधीरा की तरफ बढ़ने लगा था, क्योंकि अधीरा उसकी पत्नी थी, वह उसके ही भरोसे उसकी जिंदगी में आई थी तो वह उसका विश्वास कैसे तोड़ सकता था। और अपनी पिछली गलतियों से सीख लेकर उसने फैसला कर लिया था कि अब पूरी तरीके से अपनी पत्नी के साथ वफादार रहेगा। दिव्या अग्नि बहुत खुश थे, सब अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे, पूरा दिन एक दूसरे के साथ बिताकर अधीर और अधीरा वापस मित्तल मेंशन चले जाते हैं। सबकी जिंदगियां आसानी से कट रही थी, लेकिन आने वाले तूफान से अनजान थी, क्योंकि निया नाम का तूफान इतनी आसानी से राजवीर और मन्नत का पीछा नहीं छोड़ने वाला था। 2 महीने बहुत शांति और आराम से बीत गए थे। इन 2 महीना में बहुत कुछ बदल गया था। दिव्या और अग्नि का रिश्ता मजबूत हो गया था। मन्नत ने राजवीर को माफ कर दिया था। अधीर और अधीरा अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत कर चुके थे। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम बता रहे थे, लेकिन इन सबके बीच में अगर कुछ नहीं बदला था तो वह था निया का पागलपन। निया एक मौके की तलाश में थी कि कब उसे वह मौका मिले और कब वह मन्नत को राजवीर की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दे।
नेहा इस वक्त एक प्राइवेट रूम में मौजूद थी। उसके सामने 4 से 5 आदमी बैठे हुए थे और वह उनको एक तस्वीर देकर कहती है, ये लड़की कल एक पार्टी में जाने वाली है, वहां इसे मारना तुम लोगों के लिए आसान होगा क्योंकि पार्टी के अंदर ना ही इसकी सिक्योरिटी होगी नहीं कुछ। और उनमें से एक आदमी नेहा की तरफ देखकर कहता है, वैसे राजकुमारी आपकी क्या दुश्मनी है इस लड़की से जो आप इसे मवाना चाहती हैं। गुस्से में उसे आदमी की तरफ देखकर कहती है, तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं किसी क्यों पैसे मवाना चाहती हूँ, तुम्हें सिर्फ इस बात से मतलब होना चाहिए कि मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दे रही हूँ। वह आदमी ओके राजकुमारी कैसा वहां से चले जाते हैं। वहीं उन सब के जाने के बाद नेहा पागलों की तरह हंसने लगती है और कहती है, बस आज का दिन और मेरे राजवीर के साथ बिता लो मन्नत, आज के बाद फिर कभी तुम राजवीर की जिंदगी में दिखाई नहीं दोगी। वह थोड़े दिन रोएगा, तुम्हारे लिए तड़पेगी, लेकिन उसे सहारा मैं दूंगी और फिर हमेशा के लिए उसकी बनाकर उसकी जिंदगी में रह जाऊंगी। आदमी कितना ही सच्चा क्यों ना हो लेकिन अपनी पत्नी को भूल अपनी जिंदगी में आगे बढ़ ही जाता है और मेरा राजवीर भी मेरे साथ बढ़ जाएगा और तुम हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से चली जाओगी। हाल में पार्टी जोरों शोरों से चल रही थी। उसे पार्टी में पूरा मित्तल परिवार, कपूर परिवार मौजूद था और सब लोग आपस में हंसी खुशी बातें कर रहे थे। वहीं मन्नत को एक कॉल आता है और मन्नत फोन पर बात करने के लिए गार्डन की तरफ चली जाती है। वह गार्डन में टहलकर भी बातें कर ही रही थी कि तभी गोली की आवाज आती है और पूरी पार्टी में शोर मच जाता है। चारों तरफ अपराध अपनी मच जाती है। राजवीर पागलों की तरह बाहर गार्डन की तरफ भागता है तो देखा है गार्डन में मन्नत लहूलुहान पड़ी थी और उसकी आंखें बंद थी। राजवीर और पूरा मित्तल और कपूर परिवार कहाँ इकट्ठा हो जाता है। अग्नि होश में आता है और राजवीर के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, हमें मन्नत को जल्द से जल्द अस्पताल लेकर जाना होगा वरना हम उसे हमेशा के लिए खो देंगे। राजवीर जल्दी से मन्नत को अपनी बाहों में उठा अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता है। राजवीर मन्नत को लेकर गाड़ी में बैठ जाता है और अग्नि ड्राइविंग सीट पर अग्नि के बगल में बैठ जाता है और तीनों ही फुल स्पीड से गाड़ी को लेकर वहां से निकल जाते हैं। फिर बाकी का मित्तल परिवार और कपूर परिवार अपनी अपनी गाड़ियों से हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। चारों तरफ ब्रेकिंग न्यूज छाई हुई थी कि मशहूर बिजनेस टाइकून रणवीर मित्तल की बेटी और राजवीर सिंघानिया की वाइफ पर जानलेवा हमला। 1 घंटे का रास्ता अग्नि ने आज 15 मिनट में पूरा कर दिया था क्योंकि बात आज किसी की जिंदगी की थी। जल्दी से राजवीर मन्नत को उठाकर अस्पताल के अंदर ले जाता है। हॉस्पिटल का हर एक मेंबर जानता था राजवीर, अधीर और अग्नि कौन है, इसलिए बिना किसी फॉर्मेलिटी के मन्नत को एडमिट कर लिया जाता है और तुरंत ही मन्नत का ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। गोली मन्नत के दिल के बहुत करीब लगी थी। एक गोली मन्नत के पेट में और एक उसके कंधे के आर पार हो गई थी। कुल मिलाकर मन्नत को 4 गोलियां लगी थी। टीवी पर न्यूज़ देख रही मिया जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, बस कुछ वक्त और उसके बाद सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। निया के कमरे में आ रही अवनी निया की बात सुन लेती है और उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है और वह समझ जाती है कि पिछले 2 महीने में निया जो नाटक कर रही थी सब कुछ भूल जाने का वह सिर्फ एक धोखा था, एक छलावा था जिसमें अवनी आ चुकी थी और आज मन्नत की हालत की जिम्मेदार भी निया थी। इसीलिए अवनी गुस्से में निया के पास जाती है और एक के बाद कम से कम 10 थप्पड़ निया को मार देती है। निया गुस्से में जाकर वास उठाकर अवनी के सर में मार देती है और अवनी के सर से खून निकलने लगता है। अवनी फटी हुई आंखों से निया को देख रही थी। वही अभी कमरे में आया अरमान हैरान रह जाता है कि उसकी बेटी का पागलपन इतना बढ़ गया कि आज उसने अपनी मां पर ही जानलेवा हमला किया है। अरमान जल्दी से अपनी को अपनी बाहों में उठा कमरे से चला जाता है। वहीं अब जाकर निया को एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया और वह वही अपना सर पकड़ कर बैठ जाती है। फिर कहती है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मॉम को क्या जरूरत थी मुझ पर हाथ उठाने की, अब मुझे गुस्सा आ गया तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। और फिर जल्दी से सर्वेंट को बुलाकर अपना कमरा साफ करवाकर आराम से वॉशरूम में शॉवर लेने चली जाती है और फिर चेहरे पर मुस्कुराहट लिए बेड पर लेट जाती है और कहती है, बस आज का दिन और कल ये निया अपने राजवीर की जिंदगी में एंट्री मारेगी। नेहा कल के सपनों में खोई हुई थी लेकिन अनजान थी इस बात से कि इस बार उसकी जिंदगी में तूफान बनकर आने वाला है। राजवीर सिंघानिया इस बार वह उसे माफ नहीं करेगा बल्कि जड़ से खत्म कर देगा क्योंकि राजवीर ने निया को बहुत मौके दे दिए थे लेकिन इस बार उसने जो हरकत की है वह माफी के काबिल तो बिल्कुल भी नहीं थी और ना ही इस बार माफ करेगा अरमान और अवनी के। दूसरी तरफ मित्तल और कपूर परिवार ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े थे क्योंकि मन्नत को 4 गोलियां लगी थी। राजवीर की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। वहीं अग्नि राजवीर को संभाल रहा था लेकिन वह जानता था अपने प्यार अपनी मोहब्बत को इन हालातों में देखकर खुद को शांत नहीं रखा जाता। राजवीर पर क्या बीत रही थी सब लोग जानते थे लेकिन सब लोग ये भी जानते थे कि अगर वह कमजोर पड़े तो सब कुछ टूटकर बिखर जाएगा। अधीरा खुशी को संभाल रही थी।
मित्तल और कपूर परिवार ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े थे क्योंकि मन्नत को 4 गोलियां लगी थी। राजवीर की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। वहीं अग्नि राजवीर को संभाल रहा था, लेकिन वह जानता था अपने प्यार अपनी मोहब्बत को इन हालातों में देखकर खुद को शांत नहीं रखा जाता। राजवीर पर क्या बीत रही थी सब लोग जानते थे, लेकिन सब लोग ये भी जानते थे कि अगर वह कमजोर पड़े तो सब कुछ टूटकर बिखर जाएगा। अधीरा खुशी को संभाल रही थी। अधीर इस वक्त सबसे ज्यादा मजबूत था क्योंकि उसे अपनी बहन के हमलावरों का पता चाहिए था। उसे हर हालत में अपनी बहन को इंसाफ दिलाना था और उसे वापस मौत के मुंह से लेकर आना था। अधीर अपने असिस्टेंट से बात कर रहा था, तभी वहां अग्नि राजवीर अनंत सब आ जाते हैं। अनंत अधीर की तरफ देखकर कहता है, भाई मैं ये बात बताना नहीं चाहता था, लेकिन बात अब मन्नत की जान पर आ गई है। ये सब कुछ निया ने किया है और उसने राजस्थान में अवनी मामी को भी घायल कर दिया है। वह अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रही है और उस लड़की पर रति पर भी फर्क नहीं है। वह पागल हो चुकी है पूरी तरीके से। लेकिन आज रणबीर और खुशी चुपचाप खड़े थे क्योंकि उन्होंने दूसरों के मामलों में जाकर खुद की बेटी की जान खतरे में डाल दी थी। अधीर सब की तरफ देखकर कहता है, मैं राजस्थान जा रहा हूँ, वहाँ से मामी और मामू को लेकर आऊंगा और उस लड़की को उसके किए की सजा मिलेगी। बहुत हो गया, बहुत उसे मासूम और छोटी समझकर माफ कर लिया है, लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं होगा। अधीर इस वक्त बहुत गुस्से में था, इसीलिए सब चिंता में थे, लेकिन इस वक्त कोई वहां से मन्नत को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसीलिए अनंत अधीर के साथ चला जाता है। रणबीर सबको घर जाने के लिए बोलता है, लेकिन कोई वहां से जाने को तैयार नहीं था। दिव्या सबका ख्याल रख रही थी, लेकिन खुद के आंसू छुपाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मन्नत उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। बचपन से लेकर अब तक मन्नत और एक साथ रहे थे, लेकिन शादी होने के बाद थोड़ी दूरियां आई थी, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से बातें करते रहते थे, एक दूसरे का हाल चाल जानते रहते थे। डॉक्टर बाहर आते हैं और सबकी तरफ देखकर कहते हैं, देखिए मैं आपको झूठी होप नहीं दूंगा, एक गोली मन्नत के पेट में लगी है और उसका यूट्रस पूरा खराब हो गया था, इसलिए हमें निकालना पड़ा। तो मन्नत कभी भी मां नहीं बन सकती और उनकी एक किडनी भी फेल हो चुकी है, तो हमें उनकी किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ेगी। अगर आप में से किसी की किडनी उनसे मैच करती है तो आप टेस्ट करवा सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर पूरा मित्तल परिवार हक्का बक्का रह जाता है। सबसे ज्यादा दुख तो इस बात का हुआ कि मन्नत कभी मां नहीं बन सकती। राजवीर तो धम से वहीं बैठ गया। राजवीर की एक गलती ने उसकी मन्नत को कहां से कहां पहुंचा दिया था। वह मन्नत की हालत का जिम्मेदार खुद को मान रहा था। सब लोग बारी बारी से अपना टेस्ट करवाते हैं, लेकिन मन्नत के साथ किसी की किडनी मैच नहीं करी थी। लास्ट में दिव्या अपना टेस्ट करवाती है तो मन्नत और दिव्या की किडनी मैच कर जाती है। सब लोगों को लगा था कि अपनी आगे की लाइफ के लिए दिव्या मन्नत को किडनी नहीं देगी, लेकिन इन सब से उलट अग्नि और दिव्या मन्नत को किडनी देने के लिए तैयार हो गए थे। आज जाकर रणबीर और खुशी को एहसास हुआ था कि उनका बेटा क्यों दिव्या के पीछे इतना दीवाना था या इतना पागल था। डॉक्टर कुछ फॉर्म साइन करवाकर दिव्या को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। मन्नत का किडनी ट्रांसप्लांट बहुत अच्छे से हो गया था और आप सब लोग मन्नत और दिव्या के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। जहां दिव्या के पास पूरी कपूर फैमिली और अग्नि था, तो वहीं मन्नत के पास राजवीर और पूरे मिल्लत फैमिली थी। वहीं रजत अपनी बेटी के पास बैठा हुआ था। आज जाकर उसे एहसास हुआ था कि उसकी बेटी ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। उसकी वफादारी की मन्नत होश आया था और ना ही दिव्या को। सब लोग परेशान थे, लेकिन डॉक्टर ने बोला था कि वीकनेस की वजह से हो सकता है उन्हें होश थोड़ा लेट आए। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में अलग की माहौल था। अधीर, अवनी और अरमान को अधीर के प्राइवेट जेट में शिफ्ट कर दिया था और निया को भी वही एक कमरे में बंद कर दिया गया था, क्योंकि निया का इंसाफ मन्नत करने वाली थी, क्योंकि मन्नत ने जो खोया था उसकी कीमत सिर्फ निया ही अदा कर सकती थी। मन्नत को भी शांति तब मिलती जब वह खुद अपने हाथों से निया को सजा देती। अधीर को भी रणबीर ने वहां हुई हर बात बता दी थी। अधीर के दिल में दिव्या के लिए मोहब्बत हमेशा से थी, लेकिन आज उसके दिल में दिव्या के लिए इज्जत बेपनाह बढ़ गई थी। अगर कभी मौका मिला तो अधीर दिव्या के लिए अपनी जान भी दे सकता था। अग्नि दिव्या के पास बैठा हुआ था और दिव्या के चेहरे को एक तक देख रहा था, क्योंकि आज जो दिव्या ने किया था वो करना किसी के लिए आसान नहीं था। अग्नि के दिल में दिव्या के लिए प्यार और इज्जत बहुत बढ़ गई थी। अधीरा अग्नि के कंधे पर अपना हाथ रखती है तो अग्नि अधीरा की तरफ देखता है तो अधीरा अग्नि के सीने से लग जाती है और कहती है, भाई आप बहुत किस्मत वाले हो जो आपको भाभी जैसी लड़की मिली है, जो अपने से पहले हम सब के बारे में सोचती है। मन्नत को भी शांति तब मिलती जब वह खुद अपने हाथों से निया को सजा देती। अधीर को भी रणबीर ने वहां हुई हर बात बता दी थी। अधीर के दिल में दिव्या के लिए मोहब्बत हमेशा से थी, लेकिन आज उसके दिल में दिव्या के लिए इज्जत बेपनाह बढ़ गई थी। अगर कभी मौका मिला तो अधीर दिव्या के लिए अपनी जान भी दे सकता था। अग्नि दिव्या के पास बैठा हुआ था और दिव्या के चेहरे को एक तक देख रहा था, क्योंकि आज जो दिव्या ने किया था वो करना किसी के लिए आसान नहीं था। अग्नि के दिल में दिव्या के लिए प्यार और इज्जत बहुत बढ़ गई थी। अधीरा अग्नि के कंधे पर अपना हाथ रखती है तो अग्नि अधीरा की तरफ देखता है तो अधीरा अग्नि के सीने से लग जाती है और कहती है, भाई आप बहुत किस्मत वाले हो जो आपको भाभी जैसी लड़की मिली है, जो अपने से पहले हम सब के बारे में सोचती है।
मन्नत की हालत के बारे में जानकर सब लोग परेशान थे, लेकिन वह ये भी जानते थे कि जो हुआ या जो हो रहा है वह मन्नत के लिए बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं था। मन्नत को जब सच पता चलेगा वह कैसे रिएक्ट करेगी यह जानना सबसे ज्यादा जरूरी था। और सब जानते थे मन्नत का टूटकर बिखर जाना बनता था, क्योंकि एक लड़की काम बनने का सपना होता है। शादी के बाद वह अपने पति को खुद से जोड़े रखने के लिए, अपने वंश को आगे चलने के लिए, अपनी परछाई के लिए उसे बच्चों की जरूरत होती है। लेकिन मन्नत से तो उसका वही हक छीन गया था, सिर्फ निया के पागलपन की वजह से। 2 दिन बीत गए थे। इन 2 दिन में बहुत कुछ बदल गया था, लेकिन अभी तक जो नहीं बदला था वह था मन्नत का होश में आना। मन्नत अभी तक होश में नहीं आई थी। निया को पुलिस ने पकड़ लिया था, अब नहीं खतरे से बाहर थी। अरमान को अपने किए गए पर पछतावा था, शर्मिंदगी थी, लेकिन रणबीर और खुशी ने अरमान से दूरी बना ली थी, क्योंकि अरमान के एक गलत फैसले ने उनकी बेटी की पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। अग्नि और दिव्या वापस कपूर मेंशन जा चुके थे, क्योंकि दिव्या का आराम करना बहुत जरूरी था इस वक्त, क्योंकि दिव्या ने अपनी किडनी दी थी मन्नत को। इसीलिए अग्नि दिव्या का बहुत ख्याल रख रहा था। लेकिन राजवीर एकदम खामोश हो चुका था, पत्थर की मूर्ति बन गया था वह। ना उसकी आंखों में आंसू थे, ना चेहरे पर इमोशंस, कुछ था तो आंखों का खालीपन और वीरानापन, जो खुद राजवीर ने अपने लिए चुन लिया था, क्योंकि वह जानता था जब मन्नत को होश आएगा तो राजवीर का मन्नत को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। खुशी और रणबीर मन्नत के पास बैठे थे। वह दोनों देखते हैं कि मन्नत की आंखें फड़फड़ा रही थी। धीरे धीरे मन्नत अपनी आंख खोलती है और उसकी सीधी नज़र अपने मम्मी और पापा पर जाकर मिलती है। खुशी अपने मम्मी पापा की तरफ देखकर कहती है कैसी हो। वह दोनों भी भावुक होकर कहते हैं मेरी गुड़िया कैसी है। मन्नत फाइका मुस्कुरा कर कहती है बिल्कुल ठीक। तभी वहाँ डॉक्टर आते हैं और मन्नत का चेकअप करके कहते हैं अब इन्हें 1 हफ्ता और अस्पताल में रखना होगा, उसके बाद हम इनका डिस्चार्ज कर देंगे। राजवीर मन्नत की तरफ देख रहा था, मन्नत की नज़र राजवीर पर थी, लेकिन दोनों की नज़रों में एक अनजानापन था, एक अजनबीपन था। शायद मन्नत को पता था कि उसने क्या खाया, या शायद उसे अभी नहीं पता था, लेकिन राजवीर का वह कठोर चेहरा, उसकी चेहरे की वह संजीदगी उसे एहसास कर गई थी कि जरूर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिससे पूरा परिवार सदमे में है, लेकिन वह इन चीज़ों को अपने चेहरे पर शो नहीं होने देती। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है और राजवीर और मन्नत के बीच अभी भी वही अजनबीपन था। दोनों ही अपनी तरफ से अपने रिश्ते में कोई कोशिश नहीं कर रहे थे। राजवीर एक बार फिर मन्नत को लेकर मित्तल मेंशन शिफ्ट हो गया था, क्योंकि इस वक्त उसकी देखभाल के लिए सबकी होना जरूरी था और राजवीर ने खुद को पूरी तरीके से बिजनेस में लगा दिया था। अधीर और अधीर एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। कपूर मेंशन में खुशियां छाई हुई थी, क्योंकि दिव्या ने सबको बताया था कि वह प्रेग्नेंट है और सब लोग बहुत खुश थे कि उनके घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला था। जब ये बात अधीरा को पता चली तो अधीरा ने पूरे मित्तल मेंशन में यह बात बताई। अधीर के चेहरे पर कुछ खामोशी आई, लेकिन फिर उसने सब कुछ नज़रअंदाज करके खुशी की चादर ओढ़ ली। अधीर ने सच्चा प्यार किया था दिव्या से, लेकिन अपनी कुछ गलतियों की वजह से उसने दिव्या को खो दिया था। लेकिन वह इतनी जल्दी कैसे दिव्या को भूलकर मुंह बंद कर लेता। लेकिन दिव्या को खुश देखकर उसे अपने दिल में खुशी थी कि चलो वह खुश तो है। मन्नत भी बहुत खुश थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड माँ बनने वाली है, उसे उसके हिस्से की सारी खुशियाँ मिल गई थी। लेकिन राजवीर और मन्नत का रिश्ता किस मोड़ पर जा रहा था ये तो वह दोनों ही नहीं जानते थे। राजवीर मन्नत से नजरें चुराता था। जीनिया की वजह से मन्नत ने अपना सबसे कीमती हिस्सा को दिया था, वही मन्नत इसलिए राजवीर से बात नहीं करती थी कि उसे लगता था कि उसकी वजह से राजवीर ने निया को सजा दिलवाई थी। दोनों ही गलतफहमी का शिकार थे। अब ये गलतफहमी उन दोनों के रिश्ते को क्या मुकाम देने वाली थी ये तो वक्त ही जानता था। आज का पार्ट लास्ट एपिसोड है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।